चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू अपने कई डिपार्टमेंट्स के हेड्स के साथ आज जगती पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने कई चीज़ों की एश्योरेंस दी है। यहाँ पे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की एक अच्छी खासी संख्या जो है इस फंक्शन में शमूलियत की उन्होंने। ये मेरे साथ कुछ लोग हैं जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीरी विस्थापित समाज है, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। दिलीप पेंटर। दिलीप जी, आज आप इस प्रोग्राम में आए थे, क्या क्या एश्योरेंस मिली और क्या चाहते हैं? हम बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ सेक्रेटरी साहब के, रिलीफ कमिश्नर साहब के, कि जो हमने डिमांड दी थी उन डिमांड पे आज बहुत हद तक काम हुआ है और डिलीवर भी हुआ है। कि जैसे हमारा जो स्कीम्स थी जो बाकी लोगों को मिल नहीं रही थी, वो आज स्कीम्स कश्मीरी पंडितों पर भी लागू हो गई नफ्सा के थ्रू। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडो पेंशन हो गया, जो बाकी स्कीमें थी। लेकिन और भी कुछ करना बाकी है, जैसे कि स्कीमें मिल रही है, जो मतलब KYC मिल रहा है, जो बाकी मतलब लोन्स मिल रहे हैं, जो बाकी फैसिलिटीज मिल रही है, एट पार वो कश्मीरी पंडितों के साथ भी मिलनी चाहिए। नंबर 2, जो हमारा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल था, जो यहाँ पे रिनोवेशन की प्रॉब्लम्स थी, उस पर भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया कि ये भी जल्दी हो जाएंगी। तो हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब का, LD एडमिनिस्ट्रेशन का, और हमारे खासकर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी का, कि जिन्होंने अपनी पेनस लेके, मतलब बड़ी पेन से उन्होंने ये काम किया है। और जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, ये उसी मेहनत का नतीजा था कि आज जो इन्होंने इतनी स्कीम्स का लॉन्च किया है यहाँ पे, तो उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर करवानी साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के और हमारे LD महोदय के। आपका नाम? श्यामलाल पंडिता। क्या कहेंगे, आज यहाँ आए थे? बहुत बड़ी बात हुई आज, इतनी देरों सालों के बाद हमारा जो कुछ मिल नहीं रहा था, हमारा कोई भी फायदा किसी स्कीम का भी नहीं। लेकिन आज कुछ दरवाजे खुल गए, वो चाबी खुल गई, ताले सारे खुल गए। आज बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर साहब का, सबों का। हमारी इन्हें आज पूरी बताया सब कुछ, बहुत अच्छी बात है ये। संजय जी, रिलीफ अनाउंसमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि एश्योरेंस मिली है उसके लिए, और क्या चाहते हैं? देखिए सर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप हर बार हमारी मुद्दा जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनके उठाते हो। ये जो आज हम बड़े ठीक है, वेलकम स्टेप है, ये दूसरी बार यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आए। लेकिन एक चीज है कि ये जो आज तक ये पहले भी आए थे, लेकिन जितनी भी हमारे समस्याएं हैं वो अभी स्टिल पेंडिंग है। एश्योरेंस तो दे रहे हैं, बार बार हमें एश्योरेंस मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो एश्योरेंस, जो असली मुद्दे हैं हमारे, वो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन जबकि जगती जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो वहां पे मिलना चाहते थे चीफ सेक्रेटरी से, बट हमें मिलने नहीं। मैं रिलीफ अनाउंसमेंट की रिलीफ अनाउंसमेंट, अगर वो तो मेन मुद्दा है, अगर वो हमने बार बार इसकी रिक्वेस्ट की, हम तो कब से ये बोल रहे हैं कि रिलीफ को, हमारे को असिस्टेंस को बढ़ाओ, लेकिन खाली एश्योरेंस मिल रहा है और कुछ नहीं। बाकी आप देखो ना, असली जो मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं आज बहुत ही अपसेट हूँ। ये जो आप चीफ सेक्रेटरी साहब आए, ठीक है, वेलकम स्टेप है, ये आए, लेकिन अगर ये आए हैं, अगर ये दिल से आए हैं, इनको हमारी जो डिमांड से, जो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है हमारी, एक तो रिलीफ है और दूसरा जो रेनोवेशन है उसको कंप्लीट होना चाहिए, कागजों में नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है। रिलीफ डिपार्टमेंट के जो कार्य प्रणाली है, वर्किंग, उस पर भी कई सवाल हैं। देखो सर, रिलीफ जो हमारे डिपार्टमेंट है उन पे भी वो तो है, क्वेश्चन मार्क है। अगर वो हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपके काम हो जाएंगे, कौन सा काम हमें आज तक हुआ? मैं रिहैबिलिटेशन कमिश्नर साहब को, ये जो हमारे कमिश्नर किरवानी साहब को, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि हमारे को बार बार यही कहना है कि यही एश्योरेंस मिलता है कि नहीं जी आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं बहुत ही आज अपसेट हूं, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन हमें मिल रहा है, 36 साल से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारा ऑन द ग्राउंड क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम तो वैसे के वैसे ही है। ये तो खाली एक छोटे से काम है, हमारा रेनोवेशन का नहीं हो रहा है, खाली कागजों में है, खाली आगे जी ठीक है आश्वासन दे दिया, हाँ जी मिल जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? यहाँ पे हमारी पीढ़ी खत्म हो रही है और हम यहाँ पे आश्वासन मिल रहा है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। आपका नाम क्या? प्यारेलाल पंडिता। प्यारेलाल जी, जैसे इन्होंने जगती की बात की, कई और मुद्दे भी हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेलकम करना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब का, जो नेशनल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी जो माइग्रेंट्स के ऊपर लागू नहीं होती थी, तो उनमें से कुछ स्कीम्स जो है वो आज लागू हो गई है माइग्रेंट्स के ऊपर, जो जिन्होंने नफसा भरा था
और यहाँ पे जो दुकानों की बड़ी लंबे समय से डिमांड थी, तो उनमें भी सिर्फ 5-6 दुकानों को अलॉटमेंट उन्होंने दी है। तो और मेन मुद्दा यहाँ का जगती का जो है वो है रेनोवेशन का। जगती जो है अपनी बदहाली पे रो रही है। यहाँ के रोड्स की हालत देखो, बाई लेन्स की हालत देखो, यहाँ पे बिल्डिंग्स वही रेनोवेशन का काम। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो डीपीआर जो है 86 करोड़ रुपए का वो सैंक्शन हुआ है, लेकिन हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो रेनोवेशन का काम है इसको शुरू किया जाए और कैश असिस्टेंस को बढ़ाया जाए। और हमारा आग्रह रहेगा, हमारा निवेदन रहेगा सरकार से कि कश्मीरी विस्थापित जो कैंपस में रहते हैं 5 साल के लिए इनको आरबीए घोषित किया जाए ताकि सब लोगों को बेनिफिट उसका मिले। मतलब आप चाहते हैं कि आरबीए सबको और जो सोशल वेलफेयर स्कीम या बाकी स्कीम सबको मिलना चाहिए उसका? हाँ, हमारा सबसे पहले ये निवेदन रहेगा आपसे सरकार से कि कैंपस जो है ना, कैंपस को 5 साल के लिए आरबीए घोषित किया जाए ताकि जो भी हमारे एजुकेटेड बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरियों का लाभ मिले। हम तो यहाँ पे सब आरबीआई में मतलब ये आरबीआई में ही रहते हैं यहाँ पे, इसलिए सरकार जितनी जल्दी हो हम सबको आरबीआई घोषित किया जाए। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, जैसे शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम से 2-3% रिजर्वेशन जो देते थे हमें, आज वो खत्म है और हमें माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए और हमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए। ऐसा हमारा। सुनील, जो इन्होंने बात की, क्या आपको लगता है जो उनके विजिट है उसे कोई फायदा पहुंचे? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ हम कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित। 1990 से लेकर आज तक जो है कश्मीरी पंडित को बेयरर चेक बनाया और आज भी जो है उसी चेक के जो है इनकैश किया जा रहा है। आज जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई फायदा है इससे, चूंकि फायदा तब होता है कि जब इन्हें पता होता था कि इनको किस शरीर में किस अंग में दर्द है। यहाँ पर हमारी दर्द तो नहीं सुनी गई है, लेकिन अपना जो है दास्तान लेके आए वो। अब ये भगवान जानता है कि वो किनको किया किनको नहीं किया, लेकिन हम आज के डेट में जो कश्मीरी पंडित जो जगती में जो रहते हैं, हर साइड से हम जो है यहाँ पर परेशान है। आप देख सकते हैं ये जो पानी का कह रहे थे, अभी पानी आ गया ठीक, अभी 2-3 दिन पहले 6 दिन के लिए पानी नहीं आया। उसके बाद जो आप देख सकते हैं जो रोड की हालत है, यहाँ पर 47 लाख रुपए पानी के लिए खर्चा किया गया। उसके लिए जो है छोटे छोटे पाइपें लगाई, फिर दोबारा, जबकि ऑलरेडी पाइपें लगी हुई है, फिर जो है खाली पैसा निकालने की कोशिश करें। आप यहाँ हॉस्पिटल की हालत देख सकते हैं, स्टाफ भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है। यहाँ पर स्कूल की हालत देख सकते हैं, सारा सिस्टम जो है गड़बड़ी है। रिलीफ हमारा जो आज 13 साल से जो है कहीं बढ़ोतरी नहीं हो रहे हैं, उन पर जो है सरकार कहीं पर कोई बात नहीं करना चाहते। इवन हमारे जो पीएम पैकेज जो है उसको जो है आज तक नहीं बढ़ोतरी की गई, वो 6,000 की है, जिसमें से जो वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी ये डिमांड है कि एक तो जो ओवरेज यूथ जो हमारा है उसके लिए जो कोई कंपनसेशन दिया जाए, दूसरा जैसे हमारे पीएम पैकेज जो है उसको आज जो फिर बढ़ोतरी किया जाए, कम से कम जो है जैसे 6,000 दिए थे पहले, आज के डेट में उसको 10,000 देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है पढ़े लिखे बच्चे जो है कि हमारे इस समय बेरोजगार हो चुके हैं। आपका नाम? सतीश कुमार। सतीश जी, क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम 1 टाइम सेटलमेंट चाहते हैं। जो आज उन्होंने 35 साल के बाद ये पहला आज उन्होंने ये सोशल वेलफेयर के स्कीम हम पर लाई कि हम उसके शुक्रगुजार हैं, मगर सरकार से हम ये बोलते हैं कि आज 35 साल के बाद भी कश्मीरी पंडित जहाँ था वहाँ ही है। कोई एक भी उन्होंने जो भी कुछ हमने कांग्रेस वालों ने जो भी दिया था वही आज के बाद उन्हें कोई न पैकेज दिया ना कुछ। हमारे यूथ रिटायर हो गए, कुछ नहीं, अवरेज हो रहे सारे, कुछ नहीं। इनसे क्या बनेगा? स्कीम लाने से थोड़ी 1 टाइम सेटलमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम वीर जी। क्या कहेंगे, क्या चाहते हैं सरकार? मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ जितने भी वीवीआईपी जो कैंपों के दौरे पे आते हैं, हर बार प्रोग्राम को हाईजैक किया जा रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की कैंपों वालों को प्रेफरेंस न दे के सारे डिपार्टमेंट को छुट्टी की जाती है और एम्प्लॉयज को यहाँ बुलाया जाता है और प्रोग्राम को हाईजैक करते हैं। कैंप वालों को आज तक कभी भी अपनी बात रखने नहीं दी उन्होंने। जो बातें कमिश्नर साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखी, ये सारा पेपर पे है। प्रैक्टिकली हमें बता दिया कि प्रैक्टिकल में कौन सा काम हो रहा है। जो उन्होंने बता दिया, पानी की समस्या हमने हल कर दी है, रिनोवेशन का काम हमने शुरू कर दिया है, रोड्स की डेवलपमेंट हमने शुरू कर दी है। हमें प्रैक्टिकली दिखाए कहाँ पे चल रहा है। आज ये गाड़ी सुबह सवेरे 6 बजे आ गई है, डाकघर गोदने की गाड़ी है, आज तक कहाँ थी ये गाड़ी?
इन्होंने अगर कहा कि हमने हर ओवरहेड टंकी के पास डागवे लेक बनाएंगे, उससे इन्होंने इंटरकनेक्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने सड़कों को खराब कर दिया, जो सड़कें थोड़ी सी चलने के काबिल थी उन्होंने जेसीबी लगाकर सारा सिस्टम मिटा दिया। 70 लाख रुपए का चूना लगा दिया रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका फंड क्या है? जबकि ऑलरेडी हम 15 साल से कनेक्टेड है विद ओवरहेड टैंकीज के साथ कनेक्टेड है, तो इसका फंड क्या है? जो हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से, वो डिमांड तो हमें मानी नहीं जाती है। प्रोग्राम हाईजैक किया जा रहा है। अगर ये जगती कैंप में आ गई थी इतनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन, जगती के किसी लोग को, आदमी को एक काबिल नहीं समझते थे कि उसको 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए कि वो जहाँ की समस्याओं को उनके सामने रख दी गई। ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बिली भगत है, ये कॉन्स्पिरेसी है। हमारी ऑनर एंड डिग्निटी को आज के दिन में फिर कुचला दिया गया। विथ ऑनर एंड डिग्निटी जो ये बात कर रहे हैं बार बार, विथ ऑनर एंड डिग्निटी, विथ ऑनर एंड डिग्निटी, क्या आज इन्होंने अपने पैरों तले इसको नहीं रोन दिया? हमें अपनी बात रखने की इजाजत क्यों नहीं दे दिया गया? क्यों डोमिनेट किया गया इस प्रोग्राम को? पिछली बार भी चीफ सेक्रेटरी साहब जब आए थे, जिसका इनॉग्रेशन हो गया था इस कम्युनिटी हॉल का, उस दिन भी उन्होंने प्रोग्राम को हाईजैक करके डोमिनेट कर दिया, हमें अपनी बात रखनी नहीं दी। ये डोमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे साथ, और ये तानाशाही है। ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, ये तानाशाही है, और ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको उस दिन पता चलेगा जब इनका ये सारा सिस्टम हम यहाँ तोड़ देंगे, इनको बैन लगा देंगे यहाँ जगती में आने के। ये कैंप के लोगों को बदनाम करते हैं, एंटायर कम्युनिटी में, एंटायर इंडिया में जगती के लोगों को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या है डेवलपमेंट? ये दिखाई पिछले 13 साल हमको यहाँ, 14 साल हमको यहाँ हो गई। ये बता दें डेवलपमेंट में क्या इन्होंने किया। इन एडिशन टू दैट जो हमारे पास ऑलरेडी 13 साल से पहले हमको मिला, क्या एक्स्ट्रा क्या है यहाँ? क्या है इन एक्स्ट्रा? कम्युनिटी हॉलों की हालत, एक मिनट, कम्युनिटी हॉलों की हालत खराब है। नया कम्युनिटी हॉल 6 करोड़ का बन रहा है, 2 लाख 4 लाख रुपए इनके पास नहीं है वो कम्युनिटी हॉल रिनोवेट करे, उनका डेवलपमेंट करे। पानी नहीं है कम्युनिटी हॉलों में, बिजली नहीं है कम्युनिटी हॉलों में, मैटिंग नहीं है कम्युनिटी हॉलों में। जो वहाँ मोरन करने जाता है उसको बेचारे को पहले 8-10 रुपए जेब से इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाके कम्युनिटी हॉल बैठने के काबिल होता है। हम बिल्कुल नाराज है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम नाराज है, और रिलीफ कमिश्नर से तो हम पहले से ही थे। कोई काम नहीं अश्विनी हो जी, रहा। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, इसका नटशल क्या है, मतलब सोल्यूशन क्या है? देखिए, जो आज प्रोग्राम हम इसका वेलकम करते हैं, जो भी हुआ, बट वन थिंग इज देयर इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, द पीपल जगती में जो लोग रह रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल, उसमें दिस वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम, इट वाज स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नो रोल ऑफ जगती। हम इस चीज को बिल्कुल डिनाई करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और जो स्कीमें इनकी थी या लाई गई है हम उनको नकारते नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं। मगर ये गलत बात है कि एक जगती के रिप्रेजेंटेटिव को न मेमोरेंडम देने दिया गया न उसको बोलने दिया गया। थैंक यू। से बात करने के लिए शुक्रिया। तो कश्मीर जो जगती के जो माइग्रेंट्स हैं उनकी कई शिकायतें हैं, कई उनके इश्यूज हैं, और वो जो शिकायतें हैं वो चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी या गवर्नमेंट है वो उसको ध्यान दे और इनके मसलों को हल किया जाए। कैमरामैन चाहन के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जगती, जम्मू।